नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब यूएनसी में भारत को स्थायी सदस्यता मिलने वाली है और उसको लेके जहां यूके ने समर्थन किया था, तो वहीं अब फ्रांस भी भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर के समर्थन में उतरा है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका ने इसका समर्थन किया था और कहा था कि भारत को इसकी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन जो बात सामने आ रही है देखने के लिए वो ये है कि चाइना इस बात का समर्थन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है और एक नए आयाम लिखता जा रहा है। जिस तरीके से पीएम का एक विजन है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और इस विजन को लेकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने कामों में सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे थे। जब कोविड का एरा चला था तब देखने को मिला था कि तमाम जो विश्व के देश थे वो कहीं ना कहीं भारत पर भी निर्भर थे, वैक्सीन के मामलों में, अनाज के मामले में, और बाकायदा भारत उन देशों को वैक्सीन भी सप्लाई किया करता था। इसी के साथ ही जिस तरीके से यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो लगातार पीएम बार बार शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और अपने दोस्त देश रशिया से भी ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें यूक्रेन और रशिया के वॉर को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध से लगातार हानि ही होती हुई नजर आ रही है। जो घमासान मचा हुआ है इससे कहीं भी शांति नहीं है, ना तो यूक्रेन में, ना ही रशिया में और ना ही पूरे विश्व में। आपको बता दें, देखने को मिल रहा है कि चाइना इसको लेकर के अपना समर्थन नहीं जता रहा है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरीके से स्थायी सदस्यता की बात भारत को लेकर के की जा रही है, तो इसमें वो अपना समर्थन जताते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच फ्रांस ने भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाने की पेशकश की है। इसके पहले शुक्रवार यानी कि 18 नवंबर को ब्रिटेन ने भी भारत के पक्ष में ये मांग उठाई थी। यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन में फ्रांस की प्रतिनिधि ने यह कहा है कि समय आ चुका है जब उभरते ताकतवर देशों की दुनिया की सबसे पावरफुल संस्था में भागीदारी बढ़े। फ्रांस ने न सिर्फ भारत बल्कि जर्मनी, ब्राजील और जापान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनाने की मांग की है। आपको बता दें, यूएन जनरल असेंबली की एक मीटिंग में नेथली ब्रोडहर्स्ट ने कहा कि फ्रांस लगातार ये मांग उठा रहा है और हम चाहते हैं कि काउंसिल दूसरे देशों को भी साथ लेकर चले, जिससे ये संस्था और ज्यादा मजबूत हो सके। साथ ही उनका यह भी कहना रहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के काम को और बेहतर बनाने के लिए इसमें 25 सदस्य जोड़े जा सकते हैं, जिसमें अफ्रीकी देशों को भी शामिल किया जाए। नेथली के जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यों को जोड़ने की बात कही गई है। आपको बता दें, सिक्योरिटी काउंसिल में बदलावों को लेकर यूएन में भारतीय राजनयिक रुचिरा कंबोज ने गुरुवार को ये मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने यूएनएससी में समान प्रतिनिधित्व की बात कही थी। बदलावों में जितनी देरी होगी उससे संस्था और दुनिया को उतना ही नुकसान भी होगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत की तरफ से इस तरीके के सुधारों की मांग उठाई गई हो। समय समय पर यूएनएससी में इस बदलावों का भारत समर्थन करता आया है और जिस तरीके से भारत काफी समय से सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चाइना है। आपको बता दें कि चाइना के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चाइना अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता आया है। आपको बता दें, इसके अलावा भी कई बार यूएनएससी में स्ट्रक्चर में बदलाव की मांगे भी उठती रही है। तर्क ये दिया जाता है कि यूएनएससी में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन स्थायी सदस्य नहीं चाहते कि इनमें किसी तरीके का बदलाव हो और किसी दूसरी देशों को वीटो पावर मिले। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास लगातार कर रहा है। बता दें, साल 2021 में प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के समय वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सीट पर भारत की दावेदारी की वकालत की थी
और आपको बता दें कि उस समय भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया था कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सभी क्वाड मेंबर देश इस बात पर सहमत हैं। बता दें कि परमानेंट सीट की दौड़ में जापान और ब्राजील भी है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और खाड़ी के अधिकतर देश हमारे फेवर में हैं। 3 और बातें जिनसे हमारा मामला मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला ये कि दुनिया की आबादी का 6ठा हिस्सा भारत में है। दूसरा ये कि भारत ने पहले कभी किसी पर तीसरा ये कि भारत जैसे देश ने कभी भी किसी और देश पर पहले हमला नहीं किया है। इसी के साथ ही अगर तीसरे और अहम मुद्दे की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से लगातार आगे बढ़ रही है और इसी साल जुलाई में सरकार ने लोकसभा में जानकारी देते हुए यह बताया था कि केवल यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्यों में से केवल 4 की ही समर्थन हासिल है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह कहा है कि केवल चीन ही भारत के स्थायी सीट पाने के समर्थन में नहीं है, जिसको लेकर लगातार उससे बात भी की जा रही है। यूएनएससी के स्थायी सदस्यों में अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन है। इसे दूसरे देशों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर लगातार मांग उठती रही है। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री का जो विजन है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और इसको लेकर के तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसी के साथ ही ऐसी सहूलियतें लगातार भारत में युवाओं को उपलब्ध हो रही है, जिससे कि भारत एक नए आयाम लिखता हुआ नजर आता है। चाहे फिर वो स्टार्टअप इंडिया हो और जिस तरीके से पेमेंट मेथड हो, लगातार इंडिया डिजिटल इंडिया होता जा रहा है। तमाम ऐसे जो चीजें हैं पीएम के द्वारा चलाई जा रही है, जिसको लेकर के भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है। ऐसे में यूएनएससी में भी ये बार बार मांग उठाई जा रही है अलग अलग देशों से कि भारत को भी इसकी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। हालांकि भारत कई मर्तबा इसकी कोशिश कर चुका है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि अमेरिका भी इसका समर्थन कर चुका है, तो वहीं यूके और फ्रांस भी अब इसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि चाइना को इस बात से दिक्कत क्यों होती है अगर इंडिया को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिल जाती है। यह अपने आप में एक अहम सवाल उठाता है कि आखिर चाइना जैसे बड़े कंट्री को भारत की स्थायी सदस्यता मिलने से क्या दिक्कत हो रही है, जिसको लेकर के चाइना बार बार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से भारत जो अर्थव्यवस्था के मामले में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, वो शायद चाइना की आंख में खटक रहा है और ये बात चाइना हजम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि विश्व पटल पर जो भारत का नाम लगातार होता जा रहा है वो शायद ना हो, जिसकी वजह से वो भारत को एक आंख नहीं सुहा रहा और ये कोशिश कर रहा है कि यूएनएससी में उसकी स्थायी सदस्यता ना हो। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।